जयतु संस्कृतम। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2 पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में सबसे पहली संधि है इष्चुत्व संधि। इष्चुत्व संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका नाम क्या है? इष्चुत्व संधि। इसके पहले आप लोगों ने स्वर संधि पढ़ा, जिसमें यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि इत्यादि संधियां आपने पढ़ा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो संधियां थीं उनका नाम भी उनके गुण के आधार पर हो रहा था। जैसे यण संधि का नाम है तो उसमें कौन सा आदेश हो रहा था? यण आदेश हो जा रहा था, इ य व र ल। ठीक है। गुण संधि आपने पढ़ा तो उसमें गुण आदेश हो जा रहा था। ठीक है ना। वृद्धि संधि आपने पढ़ा तो उसमें वृद्धि आदेश हो जा रहा था। वृद्धि में क्या है? आ अय औ। अयादि संधि आपने देखा तो उसमें अय अव आय आव, मतलब अय का पहला शब्द ले लिया गया। अय आदि आदेश, अयादि आदेश मतलब अयादि संधि हो गया। पूर्व रूप जब हो रहा था तो उसका नाम पूर्व रूप पड़ गया। उसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है? इष्चुत्व, इष्चुत्व संधि। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इष्चु आदेश हो जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ कौन सा आदेश हो रहा है? इष्चु आदेश। अब इसको हम एक एक शब्द पकड़ लेते हैं और उसको धीरे धीरे समझते हैं कि स्तोह क्या है, इष्चुना क्या है, इष्चु क्या है। इष्चुत्व संधि का सूत्र है स्तोह, इष्चुना, इष्चुः। ठीक है ना। स्तोह को समझिए आप। स्तोह में आप देख रहे हैं कि स है हलंत। ठीक है ना। स क्या है? हलंत। तो इसका मतलब क्या है? स दंत स। तोह, तोह क्या है? ये तू का पंचमी एक वचन का रूप है। ठीक है ना। एक वचन का रूप, पंचमी एक वचन का रूप। ठीक है ना। जैसे गुरुः, गुरुः में क्या है? रूह है ना। ठीक है। गुरुः। रू में क्या है? ऊ है। अब जब गुरुः का पंचमी एक वचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुरोह, यही बनेगा ना, गुरोह। ठीक है ना। तो क्या पूरा गुरोह गुरोह थोड़ा बना है? इसमें जो ऊ था, रू में जो ऊ था वही तो ओह हुआ है, यही हुआ ओह ने, गुरोह, शिशोह। ठीक है। शिशु में जो ऊ है वही ओह हो गया। उसी तरह से तुह में क्या है? ऊ है। अब ये ऊ क्या बन गया? ओह। तो इसका हो गया स्तोह, तोह, तुह का तोह हो गया। ठीक है ना। तोह माने त थ, ये तू है, तू का अर्थ क्या हुआ? त वर्ग। पाणिनि ने पांचों वर्गों के लिए एक एक शब्द अलग अलग बनाया है। कु, चु, टू, तू, पू। ठीक। कु का मतलब क वर्ग, तू का मतलब त वर्ग। तो तू स्तुः, इसका मतलब क्या था? स्तुः। स्तुः माने स और त वर्ग, त थ द ध न, स्तोह। स्तोह समझ में आ गया ना। इष्चुना समझ लीजिए। इष्चुना क्या है? इसमें देखिए इष्चुः का तृतीय एक वचन का है, हरिणा, गुरुड़ा। ठीक है ना। समझ में आया ना। उसी तरह से इष्चुना। इष्चुना में क्या है? ये श है, हलंत है। चु माने च वर्ग, च छ ज झ ञ। इष्चुना समझ में आ गया। इष्चुः देखिए, इष्चु भी इष्चुना की तरह है। देखिए इष्चु माने शकार और चु माने च छ ज झ ञ। स्तोह, इष्चुना, इष्चु, ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अब संधि का नियम देखिए। संधि कह रही है, सूत्र कह रहा है कि स्तोह सकार, सकार माने दंत सा और ता था दा धा न के संयोग में, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम बार बार करें संयोग। ठीक है ना। अब तक आप संधियों में पढ़ रहे थे कि फला वर्ण के बाद फला वर्ण आए तो। ठीक है ना। यहां हम कह रहे हैं कि स त थ द ध न के संयोग में, संयोग कर रहे हैं। संयोग का अर्थ ये है कि स मान लीजिए इधर हो और इसके बाद क्या है? स च छ ज झ ञ, इसके बाद इसमें से कोई आ गया, मान लीजिए च आ गया। ठीक। अब ये च इधर भी आ सकता है और यह च इधर भी आ सकता है, यही होगा संयोग। मतलब इसके आसपास, संयोग का मतलब इस स के आसपास क्या आना चाहिए?
श आना चाहिए या च छ ज झ यहाँ आना चाहिए, कोई भी इनमें से आ जाए, ठीक है ना। स त थ द ध न के संयोग में, मतलब आगे पीछे कहीं भी स या च छ ज झ यहाँ कोई भी वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, इस स के जगह पर श हो जाएगा। ये चीज हमको समझना है कि जो परिवर्तन होगा इसके, मान लीजिए स के बाद अगर यहाँ आ गया तो बदलेगा कौन, स, ये बदल के क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं। मान लीजिए ता है, किसी एक पद के अंत में ता है, व्यंजन ता है, उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण आ गया श या झ आ गया तो बदलेगा कौन, ता बदलेगा, बदल के क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं कि स जब बदलेगा तो श हो जाएगा, मतलब दंत सा बदलेगा तो तालव्य सा हो जाएगा, और ता बदलेगा तो च हो जाएगा, था बदलेगा तो छ हो जाएगा, द की जगह पे ज हो जाएगा, धा की जगह पर झ हो जाएगा, ना की जगह पर या हो जाएगा। ये भी, ये बात समझ में आई ना। शर्त क्या है कि इसके इर्द गिर्द आगे पीछे इन वर्णों में से कोई वर्ण आना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इसको। जैसे उदाहरण है, ये समझ में आ गया ना, स्तो, इश्चुना, इश्चु, मतलब सकार और त वर्ग के संयोग में शकार और च वर्ग अगर आ जाए तो सकार और त वर्ग को शकार और च वर्ग हो जाता है, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, जैसे रामस धन शेते, ठीक है। रामस कैसे बना, मान लीजिए राम था और इसमें सुविभक्ति लगी, सुप्रत्यय लग गया, ठीक है ना। राम और सुप्रत्यय लगा, सु में से ऊ की संज्ञा हो गई, उपदेश जन्नासिक से स बचा, रामस बन गया, ऐसे बना, ठीक, रामस। अब यही जब स्थिति आई रामस और इसके बाद एक शब्द आ गया शेते, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूत्र आएगा स्तो, इष्टुना, इष्टु। इस सूत्र को यहाँ देखिए कैसे होता है। कह रहा है कि स्तो में से क्या आया है, यहाँ इन वर्णों में से कौन सा वर्ण आया है, श आया है, और शर्त क्या है कि इसके संयोग में इसमें से कोई वर्ण होना चाहिए, तो संयोग ही है कि स के बाद श आया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स के बाद स आए, त के बाद च आए, ऐसा नहीं। स के योग में कोई भी आ जाए, श च छ ज झ, ठीक है ना। ता के योग में कोई भी आ जाए, ये संयोग ही है कि स के योग में स आ गया है। चलिए अगला उदाहरण जब बताएंगे तो ऐसा इस तरह का भी बता देंगे। तो स्तोष्णाश्चु क्या कह रहा है कि स के बाद यदि स आ गया हो तो, या स, ऐसा कहिए स के संयोग में, दंत स के संयोग में यदि तालव्य स आ गया तो इस दंत स की जगह पर क्या हो जाएगा, ये पक्का है, स की जगह पर, दंत स की जगह पर तालव्य स ही होगा, ये बात पक्की है। लेकिन यह बात पक्की नहीं है कि स के बाद स आए या झ आए, कोई इसमें कोई शर्त नहीं, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तो बनेगा क्या, रा म श धन शेते, ठीक है। अब इसको बना दीजिए, श क्या है, हलंत है ना, आधा हो गया, रामस शेते, रूप बन गया क्या, रामस शेते, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, सत धन चित, ठीक है ना। सत धन चित, सत में जो ता है ये कहाँ से आया है, स्तोह से आया है ना, स्तोह के ता से आया है, और उसके संयोग में कौन आया है, इश्चुना का च आया है। इश्चुना माने स च छ ज झ, इनमें से च आ गया, ठीक है ना। तो होगा क्या, इसको स्तोह के इश्चु आदेश हो जाएगा, मतलब स तथा दधना को स च छ ज झ यहाँ हो जाएगा क्रम से, ठीक है। तो ता की जगह पर क्या हो गया, च हो गया, सच धन चित, ठीक है। अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, सचित, रूप बन गया क्या, सचित, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, याच धन ना, याच धन न। अब ये दूसरे तरह का उदाहरण हो गया, कैसे तरह का,
जो हम बता रहे थे बार बार कि संयोग होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, जरूरी नहीं को बाद में ही आना चाहिए, ये बात यहाँ आ गई। ठीक है ना। च कहाँ से आया है? इश्चुना से आ गया। ठीक है ना। और ना कहाँ से आया है? इस्तोह से आ गया। ठीक है ना। अब च के संयोग में यदि सकार या तवर्ग आ जाए, या सकार या तवर्ग के संयोग में शकार या च वर्ग आ जाए, दोनों बात बराबर है, तो होगा कौन? बदलाव कौन किस में होगा? बदलाव हमेशा इसी सकार या तवर्ग में होना है। ठीक है ना। च छ ज झ या और तालव्य नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहाँ कौन बदलेगा? ना बदलेगा। ना की जगह पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। भाई अनुनासिक है ना, अनुनासिक की जगह पे अनुनासिक आदेश हो जाएगा। ठीक है। तो ना की जगह पर हो गया या, चूंकि ना यहाँ दीर्घ है तो सीधा यहाँ दीर्घ कर लीजिए। ठीक, और यहाँ ऐसे ही बन जाएगा, याच ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। पूरा क्या बनेगा? या च्या। मेघदूत में एक श्लोक है ना, या च्या मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। ठीक है। वही याच्या शब्द का प्रयोग आया है, याच्या। दूसरा उदाहरण देखिए, यज धन नह, ये भी उसी तरह का उदाहरण है। यज धन नह, जा कहाँ से आया है? इश्चुना से आ गया। ठीक है ना। ना कहाँ से आया है? इस्तोह से आ गया। ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि इसके बाद ही ये आए, ता के बाद चा आए, था के बाद छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ ना आया है और यहाँ जा आया है, कोई मेल है? कोई मेल नहीं है। कुछ भी आ जाए संयोग होना चाहिए। ठीक है। तो बदलेगा कौन? ना बदल जाएगा। ना बदल के क्या हो जाएगा? या। ठीक है ना। अब यहाँ में विसर्ग लगा दीजिए, यहाँ हो गया, जो न था वो यहाँ हो गया, और यहाँ यज। ठीक है ना। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जा, और यहाँ मिलाएंगे तो ज्या बन जाएगा। हम लोग कहते क्या है इसको? यज्ञ है, अशुद्ध रूप है ना। ज्ञा नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ज्ञा, ज्ञान। क्या कहेंगे इसको? ज्ञान, ज्ञान नहीं। ठीक है। यज्ञ है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण, चाहे आपको 50 उदाहरण बताएं, चाहे 3 ही 4 में समझ लेंगे। ठीक है। कहने का मतलब कि स त थ द ध न के संयोग में श च छ ज झ ञ अगर आ जाए तो इस स की जगह पर श उसी तरह से क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए अगर पहले शब्द के अंत में द आया है, ठीक है, उसके संयोग में श आ गया, तो इस द की जगह पर क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि बदलेगा द, आए कुछ भी, छ छ ज झ ञ और श में से कुछ भी आ जाए, बदलना इसी को है। ठीक है ना। जैसे चाकू और तरबूज रख दीजिए, तो चाकू चाहे नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, कटना किसको है? तरबूज को ही कटना है। तो समझिए तरबूज है और ये चाकू है। ठीक है। तो ये रही आपकी आज इष्टुत्व संधि। हमें पूरी आशा है कि आपको यह संधि समझ में आई होगी। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी संस्कृत भाषा को, देववाणी को घर घर तक पहुंचाएं। यही आपसे उम्मीद है। तब तक के लिए शुभ संध्या। जय तु संस्कृतम।